वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल द इंसेंटिव एजुकेशन क्लासेज 2 पर। आज इस वीडियो में हम लोग जेंडर की प्रैक्टिस करेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है और फेमिनाइन जेंडर का मास्कुलिन जेंडर क्या होता है। इस तरह हमने प्रयास करेंगे कि जितना हो सके प्रैक्टिस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें याद हो जाए कि मास्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर किसका क्या होता है, जिससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को आसानी रहेगी सॉल्व करने में, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और जितना भी क्वेश्चन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जेंडर के आधार पर जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको हम आसानी से डील कर सकें। इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाए हर एक टॉपिक का। ये हमारा कोशिश है कि हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस इतना कराएं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जेंडर की प्रैक्टिस करें, हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस करते रहें। तो हमारे हर एक वीडियो को आप लोग देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो हम शुरू करते हैं जेंडर की प्रैक्टिस। इस तरह से जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं ये आसानी से आप सबको याद हो जाएगा कि जेंडर का जो प्रैक्टिस है किस प्रकार से होना चाहिए और अब आपको समझ में भी आएगा। विथ फिगर हैं, फिगर के साथ हम इसको सेट किए हुए हैं जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है मास्कुलिन जेंडर, ये वाला है मास्कुलिन जेंडर और इस साइड में सब लिखा हुआ है फेमिनाइन जेंडर, यानी इसका फेमिनाइन जेंडर ये है। तो नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा। जो लड़का होता है उसको भतीजा बोलते हैं और लड़की को बोलते हैं भतीजी। यहाँ पर एक लड़की का फिगर दिख रहा है तो लड़की भतीजी होगी। उसके बाद यहाँ पर दिया है हस्बैंड, हस्बैंड का हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर वाइफ, हस्बैंड का वाइफ। तो यहाँ पर देखो वाइफ और हस्बैंड दोनों यहाँ पर कपल हैं और दोनों का एक साथ फिगर दे दिया गया है। तो एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। तो इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो फिगर है वो दिखा रहा है एक हस्बैंड और एक वाइफ को, तो यानी पति और पत्नी। मैन मतलब होता है आदमी, मैन मतलब आदमी और वोमेन का मतलब औरत। अंकल मतलब चाचा और आंटी मीन्स चाची। तो इस तरह से देखो यहाँ पर चाची का जो है एक लेडीज़ का फिगर दिखाया गया है जो आंटी को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार हम देखेंगे बहुत सारे उदाहरण को, एग्जाम्पल को। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दिया है सन, सन का मतलब होता है बेटा या पुत्र और डॉटर का मतलब होता है बेटी। तो यहाँ पर देखो एक गर्ल का फिगर दिया गया है, यानी जो डॉटर है, डॉटर का यहाँ पर फिगर है। इस समूह में देखो यहाँ पर एक बच्चे को दिखाया गया है तो ये सन है। उसके बाद है सर, जिसको महोदय भी बोला जाता है हिंदी में, सर। सर को आप सब लोग जानते होंगे कि सर और मैडम। तो सर का जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो होता है मैडम, सर का होता है मैडम। तो यहाँ पर एक लेडी का फिगर दिखाया गया है जो मैडम है और यहाँ पर सर का फोटो दिखाया गया है। उसके बाद है यहाँ पर बैचलर, क्या है बैचलर। तो बैचलर का मतलब होता है कुंवारा लड़का। अगर कोई लड़का जिनका शादी नहीं हुआ है तो उनको हम बोलेंगे बैचलर, और जिन लड़की की शादी नहीं हुई है उनको हम बोलेंगे मैड या स्पिंस्टर, मैड या स्पिंस्टर बोलेंगे। ये कुंवारी लड़की को बोला जाता है, कुंवारी लड़की को मैड या स्पिंस्टर बोला जाता है। उसके बाद है यहाँ पर बुल, बुल का हिंदी होता है सांड। सांड को सब लोग देखे होंगे और इसका फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा काऊ। सांड का फेमिनाइन जेंडर यानी बुल का फेमिनाइन जेंडर काऊ हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखो सांड के लिए एक फिगर है और यहाँ पर ये गाय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह देखने से सबको पता चल जाएगा कि गाय कैसी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कुक, COCK कुक। कुक मतलब मुर्गा और इसका हिंदी होता है मुर्गा और इसका फेमिनाइन जेंडर हो जाता है हैन। कुक का हो जाएगा हैन। हैन का मतलब होता है मुर्गी। देखो यहाँ पर मुर्गी को रिप्रेजेंट करना है और ये वाला है मुर्गा। एक मुर्गा और एक मुर्गी है, यानी एक कुक है और एक हैन है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखो यहाँ पर बोअर है। बोअर का मतलब होता है सुअर। बोअर का मतलब सुअर। यहाँ पर देखो सुअर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सुअर को दिखा रहा है। और ये वाला जो है यहाँ भी है सौ का मतलब भी होता है सुअरी। सौ का मतलब सुअरी, यानी बोअर का जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो 100 होगा है। डॉग, डॉग का मतलब होता है कुत्ता। यहाँ पर कुत्ता को दिखाया गया है। वीच का मतलब होता है कुतिया। वीच का मतलब कुतिया। जो इस फिगर में एक कुतिया को अपने बच्चे के साथ दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिगर है, फिगर को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा और समझ में आए। देखो यहाँ पर जो है बच्चे के साथ कुतिया को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है मॉन्क। मॉन्क का मतलब होता है महंत। जो ऋषि मुनि साधु होते हैं उनको महंत भी बोला जाता है, जो मठ का साधु होते हैं। यहाँ पर साधु के महंत के समूह को दर्शाया गया है। यहाँ पर एक महिला महंत को दिखाया गया है। तो मॉन्क का फेमिनाइन जेंडर हो जाता है नून, NUN, नून। नून हो जाता है किंग, KING, किंग। किंग का मतलब होता है राजा। अब देखते हैं कि यहाँ पर राजा को दिखाया गया है और इसी का फेमिनाइन हो जाता है क्वीन। क्वीन का मतलब होता है रानी। क्वीन का मतलब रानी। यहाँ पर देखो एक क्वीन को दिखाया गया है। फिर है यहाँ पर विडोर। विडोर का मतलब होता है वह व्यक्ति जिनकी औरत मर चुकी है और ये वह औरत जिनका पति मर गया है उसे विडो बोलते हैं। उसे बोलते हैं विडो। इसका हिंदी होता है विधवा। देखो एक विधवा का यहाँ पर फोटो रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर एक विधवा को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? एक विधवा को। ब्रिड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। ब्रिड ग्रूम का मतलब दूल्हा। यहाँ पर देखो एक कपल को दिखाया गया है जिसमें ये वाला जो फोटो लड़का का दिख रहा है ये है ब्रिड ग्रूम, जिन्हें दूल्हा बोला जाता है। और दूसरे साइड में दिया गया है ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। तो यहाँ पर देखो इसी के साथ एक इस जो फिगर को दिखा रहा है जो लेडी है इसको दुल्हन बोलेंगे। पुल्लिंग जो होगा यानी मस्कुलिन जेंडर उसको ब्रिड ग्रूम और जो लेडीज होगी उसको ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखो यहाँ पर ऑक्स। ऑक्स का मतलब होता है बैल। ऑक्स का मतलब बैल और इसका फेमिनाइन जेंडर हो जाता है काऊ। इसका हो जाएगा काऊ, COW, काऊ। काऊ मतलब गाय। यहाँ पर बैल को दिखाया गया है, यहाँ पर इसका फेमिनाइन हो जाएगा काऊ। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखो यहाँ पर दिया है जेंटलमैन। जेंटलमैन का हिंदी होता है भद्र पुरुष और
इसका फेमिनाइन हो जाता है लेडी। लेडी का मतलब होता है महिला। लेडी का मतलब महिला। लैड, लैड का मतलब होता है लड़का। जिस प्रकार से बॉय का मतलब लड़का होता है उसी प्रकार लैड का मतलब भी लड़का होता है। और यहाँ पर लड़के को शो कर रहा है, ये लड़का दिख रहे हैं आप। और लैस इसका फेमिनाइन होता है। लैस का मतलब होता है लड़की। लैस का मतलब लड़की। यहाँ पर एक गर्ल का फोटो शो किया गया है जिससे यह पता चले कि ये लैस हैं। उसके बाद है यहाँ पर लवर। लवर का मतलब होता है प्रेमी। लवर का मतलब प्रेमी। जब दो व्यक्ति अगर प्रेम कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, तो जो पुरुष होगा, उस कपल का जो पुरुष होगा उसको कहते हैं लवर। और उस कपल में जो स्त्री होगी उसको कहते हैं विलव्ड। कहते हैं विलव्ड। इसका हिंदी होता है प्रेमिका। इसका हिंदी होता है प्रेमिका। जो इन दोनों फोटो में एक कपल को दिखाया गया है, तो इसमें से एक जो लड़का होगा यानी जो मैन होगा उसको हम बोलेंगे लवर, और जो इसमें लेडी होगी उसको बोलेंगे विलव्ड, जिसको प्रेमिका बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आ गया सामने विजार्ड। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर। विजार्ड का हिंदी होता है जादूगर। देखो यहाँ इस फिगर में एक जादूगर है जो आग अपने हाथों पर जलाया हुआ है जादू से। यहाँ पर ये विच का मतलब होता है जादूगरनी, यानी विजार्ड का फेमिनाइन विच होता है। और यहाँ पर एक लेडी के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। एस्टैग, एस्टैग का मतलब होता है हिरण। एस्टैग का मतलब होता है हिरण। और हिरणी का होता है हिंड, होता है हिंड। यहाँ पर देखो हिरणी को प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पर हिरण को प्रदर्शित कर रहा है। इसको तो आप जानते ही हैं पापा, ये पुल्लिंग शब्द है। एक बच्चे के साथ एक पापा को दिखाया गया है, एक पुरुष को दिखाया गया है। और इसमें इसी बच्चे को एक महिला के साथ दिखाया गया है जिसका हिंदी होता है मम्मी, मम्मा। यानी लोग, कई लोग होते हैं जो पापा और मम्मा बोलते हैं, तो यानी अपने मम्मी को मम्मा और पिताजी को पापा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है स्वामी, स्वामी या मालिक। तो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि हमारा मालिक भगवान है, तो ये भगवान के अर्थ में भी ले सकते हैं, या भूमि स्तर पर अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ का मालिक है तो उसके लिए भी लॉर्ड का प्रयोग कर सकता है। जैसे यहाँ पर जो कृष्ण भगवान है, कृष्ण को भी भगवान का दर्जा दिया गया है, तो उनके लिए भी लॉर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम भगवान शिव को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरी साइड में एक लेडी है जो पार्वती है, माता पार्वती, जो इसको स्वामिनी हम कहेंगे। तो लेडी को स्वामिनी, और जिसको हिंदी में लेडी बोलते हैं और लॉर्ड बोलते हैं पुरुष को। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। फिगर के साथ आप लोग समझते रहिए। यहाँ पर फिगर इसलिए लगाया गया है ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी हो जाए, और फिगर के साथ आपको याद होता रहेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं जेंडर। इसका मतलब होता है नरहंस। इसका मतलब होता है नरहंस। और गुज, गुज का मतलब होता है मादा हंस। तो यहाँ पर देखो हंस का, यहाँ पर मादा हंस जो अंडा दे रही है, तो हम जानते हैं कि मादा हंस जो है वही अंडा देगी। तो यहाँ पर अंडा के साथ हंस को दिखाया गया है, और यहाँ पर एक हंस को दिखाया गया जो नर हंस है। आगे हैं इर्ल। इर्ल का मतलब होता है सामंत। सामंत तो जो होते हैं वो छोटे राजा होते हैं जो बड़े बड़े राजाओं के अंतर्गत शासन करते थे। जैसे जिनका राजा बड़े शक्तिशाली राजा अगर छीन लेते थे या फिर जीत जाते थे युद्ध में, तो कुछ शर्तों के मुताबिक उनको शासन करने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो उस प्रकार के राजा को हम सामंत कहते थे, और उनकी पत्नी को सामंती, यानी सामंत की पत्नी। तो सामंत की पत्नी को हम काउंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटेज। क्या कहते हैं?
काउंटेज, यानी यर्ल, यर्ल का इस फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा काउंटेज। उसके बाद दिया है ड्रैक, ड्रैक का मतलब होता है नर बत्तख, यहाँ पर बत्तख को दिखाया गया है देखो। और डॉग का मतलब होता है मादा बत्तख, डॉग जिसको बोलते हैं वो मादा बत्तख है। तो यहाँ पर देखो बत्तख के द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है DOCK, डॉग मतलब मादा बत्तख। कॉल्ट, कॉल्ट मतलब घोड़े का बछड़ा, यहाँ पर देखो घोड़े के बछड़ा को दिखाया गया है। और दूसरे साइड में होता है फिली, फिली मतलब जो घोड़े की जो फेमिनाइन बच्चा होते हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, जो इसको हम घोड़ी बोलते हैं, अगर बच्चा है तो उसको बोलते हैं फिली। यहाँ पर भी उसको दिखाया गया है एक घोड़ी के बच्चा के साथ। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दिए हैं BUCK, बक मतलब नर खरगोश, और डू मतलब मादा खरगोश, डू मतलब मादा खरगोश और बक मतलब नर खरगोश। यहाँ पर खरगोश के साथ इसका भी फोटो दिखाया गया है, खरगोश। आगे हैं फॉक्स, FOX, फॉक्स मतलब लोमड़ी, यहाँ पर देखो लोमड़ी को दिखाया गया है। और इसका फेमिनाइन जेंडर जो होगा लोमड़ी में, जो लोमड़ी तो ये पुल्लिंग शब्द हो गया, लेकिन मादा लोमड़ी जो होती हैं उसके लिए विक्सेन का प्रयोग किया जाता है। विक्सेन का इंग्लिश में विक्सेन शब्द आता है, जो मादा लोमड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी मादा लोमड़ी का एक फिगर दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर रैम दिया गया है, रैम का मतलब होता है भेड़ा, रैम का मतलब भेड़ा। ईवी का मतलब होता है भेड़ी, ईवी का मतलब भेड़ी, यानी जो पुल्लिंग होगा उसको रैम और जो स्त्रीलिंग होगा उसको ईवी। यहाँ पर देखो भेड़ का फिगर भी दिखाया गया है, यहाँ भी भेड़ का फिगर दिखाया गया है। हॉर्स, हॉर्स का मतलब घोड़ा, हॉर्स का मतलब घोड़ा, यहाँ पर देखो घोड़ा का फिगर दिखाया गया है। मेयर, मेयर का मतलब होता है घोड़ी, जो बच्चे को जन्म देती हैं उसे घोड़ी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो घोड़ी के लिए भी एक फिगर दिखाया गया है जिसको पता चल सके कि ये घोड़ी हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रिंस, प्रिंस जो राजा के पुत्र होते हैं उसको प्रिंस कहा जाता है। तो राजा की तरह ही दिखते हैं प्रिंस, यहाँ इसका फिगर दिखाया गया है। और एक होता है प्रिंसेज, क्या होता है प्रिंसेज, तो जो प्रिंसेज होते हैं यहाँ पर दिखाया गया है प्रिंसेज, एक लड़की को यहाँ पर देखते हैं। ये जो लड़के हैं गहना गुड़िया इतना पहनी है जैसे राजकुमारी की तरह ही दिख रही है। राजकुमारी जो राजा के पुत्री होती हैं उन्हें राजकुमारी कहा जाता है, और इसको प्रिंसेज बोला जाता है इंग्लिश में। प्रिंस का अगर स्त्रीलिंग होगा प्रिंसेज, प्रिंस का स्त्रीलिंग प्रिंसेज हो जाएगा। लाइन, LION, लाइन का मतलब हम सब लोग छोटे बच्चे से ही याद कर गए हैं कि लाइन का मतलब क्या होता है शेर। अगर कोई नहीं याद है तो देखो यहाँ पर शेर का फोटो भी दिखाया गया है, फिगर दिखाया गया है। और जब शेर है तो शेरनी होगी, तो शेरनी को कहेंगे लाइनेस, क्या कहते हैं लाइनेस। यहाँ पर शेरनी के लिए भी एक फिगर दिखाया गया है। पोएट, पोएट का मतलब होता है कवि, पोएट का मतलब कवि। यदि कोई व्यक्ति अगर पुरुष है और वो कवि हैं, कविता लिखने का कार्य करता है तो उसको पोएट बोला जाएगा। लेकिन अगर महिला है वो कविता लिखने का काम कर रहे हैं, यानी पोएम लिखने का काम कर रहे हैं, तो उसको बोल देंगे पोएटेस, उसको बोलते हैं पोएटेस। यहाँ पर एक महिला को दिखाया गया है लिखते हुए, यानी जो पोएट लिख रहे हैं, पोएम लिख रहे हैं, तो उसको पोएटेस कहा जाएगा।
इसको हिंदी में कहते हैं कवित्री, इसको कहते हैं कवित्री। उसके बाद है हियर। हियर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। जब एक राजा के उपरांत दूसरा जो राजा बनने वाला जो व्यक्ति होता है, जो उस राज्य का अधिकारी होता है, उसको हम बोलते हैं उत्तराधिकारी। अगर कोई लड़की है, अगर किसी राजा या रानी के बाद अगर वह रानी बननी चाहती हैं तो उसको कहते हैं हेयर रेस, उसको बोलते हैं हेयर रेस, जिसको उत्तराधिकारिणी बोला जाता है, जिसको उत्तराधिकारिणी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो ये जो है वो उत्तराधिकारी को शो करता है, और इधर जो महिला का एक फोटो है वो इसको देखने से पता चलता है कि ये महिला है और ये उत्तराधिकारी हो रहे। कोई भी राजा सबसे पहले राजा बनने से पहले वो उस राज्य का उत्तराधिकारी ही होता है, यानी जब राजा नहीं बना होता है यानी भविष्य में वो बनने वाला होता है, इसलिए उसको उत्तराधिकारी कहा जाता है। यहाँ पर देखो दिया गया है ऑथर। अगर लिखने का कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेखक हैं, तो उसको ऑथर कहेंगे। अगर महिला कोई है, अगर वो लिख रही है तो महिलाओं के लिए हम प्रयोग करते हैं ऑथरेस। यहाँ पर देखो इसके साइड में दिखाया गया है, ऑथरेस के सामने यहाँ पर देखो महिला को लिखते हुए दिखाया गया है, यानी महिला लेखिका जो हैं, जिनको लेखिका बोला जाता है, उसको ऑथरेस, और पुरुष को ऑथर। फिर यह है वॉटन। वॉटन का मतलब होता है सामंत, वॉटन का मतलब सामंत। और वायरनेस, वायरनेस का मतलब होता है, इसका मतलब सामंती। यहाँ पर देखो एक और सामंत का ही दिया है इंग्लिश, जिसको कहते हैं कोर्ट। क्या कहते हैं? कोर्ट। और कोर्टेस का मतलब सामंती। कोर्ट मतलब सामंत और कोर्टेस मतलब सामंती। बोटन मतलब सामंत और ब्रोनेस मतलब सामंती। तो यहाँ पर देखो ये फिगर जो है दोनों के लिए एक ही साथ लगा दिए हैं, सामंत को शो करता है, और ये जो फिगर है वो सामंती के लिए शो कर रहा है, यानी सामंत की जो पत्नी होगी उसको शो कर रहा है। एक है गेंट। गेंट का मतलब होता है राक्षस, जो पुरुष में होगा वो राक्षस। देखो यहाँ पर राक्षस का एक फोटो लगाए हैं, और इधर एक राक्षसिन जो गेंटेस हैं, गेंटेस का यहाँ पर देखो फोटो लगाए गए हैं। गेंट के सामने गेंटेस का फोटो लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो गेंटेस। आगे है होस्ट। होस्ट का मतलब होता है मेजबान, और होस्टेस का मतलब होता है मेजबान, महिला मेजबान। जो महिला होती है उसको महिला मेजबानी, जिसको इंग्लिश में हॉस्टेस कहते हैं, और पुरुष जो मेजबानी करेगा तो उसको कहते हैं होस्ट। मैनेजर। मैनेजर का होता है प्रबंधक। मैनेजर अगर किसी कंपनी का प्रबंधक है, मैनेजर अगर पुरुष है तो उसको बोलेंगे मैनेजर। अगर महिला प्रबंधक है तो उसको बोलेंगे मैनेजरेस। मैनेजरेस यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर देखिए एक महिला को दिखाया गया है इसके साथ, जो मैनेजर को शो करती है। यहाँ पर है पैट्रोन। पैट्रोन का मतलब होता है संरक्षक। अगर किसी का संरक्षक करने वाला कोई व्यक्ति है पुरुष तो उसको बोलेंगे पैट्रोन। अगर किसी का संरक्षण करने वाला पुरुष है तो उसको बोलेंगे क्या? पैट्रेन। क्या बोलेंगे? पैट्रेन। और कोई महिला अगर संरक्षक है, महिला संरक्षिका, तो उसको कहेंगे पैट्रोनेस। क्या कहेंगे? पैट्रोनेस। यहाँ पर एक महिला का फोटो दिखाया गया है। संरक्षक का कोई पर्सनली कोई ऐसा चेहरा नहीं होता है कि हाँ वो संरक्षक ही हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के संरक्षण कर सकता है, तो उसका कोई पर्सनल इमेज नहीं होता। किसी भी महिला और पुरुष को यहाँ पर दिखाए गए हैं जो इसके संरक्षण और संरक्षिका को प्रदर्शित कर रही है। चलो तो इस वीडियो में यहाँ तक प्रैक्टिस किए हम, जो था जेंडर के बारे में हम प्रैक्टिस किया।
तो जेंडर जो है जेंडर की प्रैक्टिस किए। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे वीडियो को देखें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसको पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।